ये एक मुल्तान के पास जगह है जहाँ मैं पे आज आया हूँ और बड़ा दुख होता है मुझे ऐसी जगहों पे आके जिनको संभाला नहीं जा रहा और संभाला तब नहीं जा रहा जब आपने उसके ऊपर मेहनत भी नहीं की है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ आपका काम इसको संभालना है, फिर भी संभाला नहीं जा रहा। मैं अक्सर टूरिज़्म के ऊपर कई वीडियोस करता हूँ और सरकारों से ये सवाल करने की कोशिश करता हूँ कि आप किस प्रकार से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे जब आप व्यवस्थाएं नहीं देते, आप कुछ भी ऐसा नहीं दिखाते जिसके लिए पर्यटक जो है आकर्षित हो। हिमाचल प्रदेश में पर्यटक किस लिए आता है? हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आता है जब बर्फ़ पड़ जाती है, उस सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए आता है। उसमें सरकारों का क्या योगदान है? उसमें सरकारों का कोई योगदान नहीं है। वो नेचर है, वो नेचर जब अपने रंग में आती है, तब बर्फ़बारी होती है तो पर्यटक अनानास हिमाचल की तरफ आ जाता है, उस बर्फ़ का आनंद लेता है और फिर वापस चला जाता है। 12 महीने इस जगह पे हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्यटक को लाने के लिए प्रदेश सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, जिसकी वजह से 12 महीने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आए। मैं इस वक्त बरोट के पास मुल्तान में हूँ। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये आज से लगभग 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये शानन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये जो शानन प्रोजेक्ट की ट्रॉली आती है, जिसको कई वीडियो में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पे उसको ट्रॉली कहते हैं, फ़ॉरेन में उसको फैनिकुलर कहते हैं। हमारे यहाँ पे उस ट्रॉली से वो हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले आते हैं, मुआयना करते हैं, चीज़ें देखते हैं। फ़ॉरेन में वो पर्यटन का एक साधन है। अंग्रेज 100 साल पहले इन चीज़ों को बना के चले गए, हम आज भी उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। लिटिगेशन के मामले छोड़ देते हैं, लेकिन इसको तो संभाल सकते थे। फ़ॉरेन में जो फैनिकुलर्स होती हैं उसको दुनिया की बेहतरीन कंपनियां चला रही हैं। मैं साल्सबर्ग में गया था। साल्सबर्ग में फैनिकुलर है जो एक ग्राउंड से एक किले की तरफ जाती है, जिसको वो कैसल कहते हैं, कैसल लेके जाती है। लगभग 10 से 15 यूरो पर पर्सन वो चार्ज करते हैं उस फैनिकुलर में ले जाने के लिए। सीमेंस उसको चलाता है। एक टाइम में 40 से 45 लोग उस फैनिकुलर में बैठते हैं। ऐसा ही ट्रैक होता है, वो ऐसा ही ट्रैक होता है और उस ट्रैक की वजह से उस ट्रैक पे जो है वो साल्सबर्ग में पर्यटक आता है, उसको एंजॉय करता है। दुनिया में विरले ऐसी जगह है जहाँ पे फैनिकुलर चलती है। ये ट्रैक आपको रेडीमेड अंग्रेज बना के गए हैं। दिस इज अ प्योर ट्रैक ऑफ फैनिकुलर। आप अगर किसी भी बड़ी कंपनी को जो फैनिकुलर में डील करती है, जो फैनिकुलर्स दुनिया में चलाती है, उनको ये प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, ये साइट्स दिखाएंगे, तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स के साथ ये एक पर्यटन का साधन बन सकता है। यहाँ पे 12 महीने पर्यटक आ सकता है। मैंने आपको इस वीडियो में आगे आप देखेंगे किस प्रकार से इसमें आगे जाके ये जो जा रही है ट्रैक, ये आगे जाके एकदम से इंक्लाइन होती है। इससे खूबसूरत फैनिकुलर के लिए कोई ट्रैक नहीं मिलेगा और अंग्रेज आपको 100 साल पहले ये ट्रैक बना के देके गए हैं। लेकिन विडंबना ये है, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हम इस विज़न के साथ ही नहीं हैं कि हम कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स लाएं, जो मैं अक्सर कहता हूं कि नए प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लाओ। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको वो कर सकते हैं। हम एक रोपवे का प्रोजेक्ट बना रहे हैं परवाणू से लेके शिमला तक। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उसका तात्पर्य क्यों है, क्योंकि आप 4 लेन के हाईवे के साथ से गुजर रहे हैं। उस रोपवे को आप किस लिए बना रहे हो? रोपवे हमेशा वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पे एंड पॉइंट पे पर्यटक जो है वो चीज़ों को एंजॉय कर सकें। शिमला पर्यटक पहुँच जाता है। आप कभी अलमाटी जाइए, आप कभी तिबलिसी जाइए, आपको वहाँ नज़र आएंगे कि रोपवे कहाँ बने हुए हैं। आप स्विट्ज़रलैंड में जाइए, आप ज़ुंगफ्रो में देखिए, आप तिबलिस में, माउंट इटलिस में देखिए, रोपवे किस लिए बने हैं? रोपवे बने हैं 3300-3500 मीटर की हाइट पे जाके ग्लेशियर में वो पर्यटकों को छोड़ते हैं, तब पर्यटक पैसा देते हैं जहां उसको कुछ अलग से हटके नजर आए। ये प्रोजेक्ट भी एक ऐसा ही हटके प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश के पास है। शानन प्रोजेक्ट का है, ठीक है, लिटिगेशन में फंसा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार इसकी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सरकारें कोर्ट से रिक्वेस्ट करके इस प्रोजेक्ट को चाहे म्यूचुअली कंसेंट से चलाए, इसको किसी प्राइवेट ऑपरेटर को, इंटरनेशनल लेवल के ऑपरेटर को दिखा के यहाँ पे कुछ चलाएं, फैनिकुलर बनाएं, तो आपको पता लगेगा कि पर्यटक कैसे 12 महीने आपके पास आते हैं। पर मैं सिर्फ इस बात से दुखी हूँ कि इस एंगल को कोई सोचता नहीं है। ऐसी विरासतें
हमें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर अंग्रेज देके गए। आप ये देखिए, ये जो बना हुआ है इसको मौजूदा परिप्रेक्ष्य में तो क्या ही प्रदेश सरकारें बना पाएंगी, क्या ही विज़न कोई ऐसा नेता या ब्यूरोक्रेट रख पाएगा कि जो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे प्रदेश के अंदर पर्यटक पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करे। लेकिन विडंबना ये है कि ये जो मिली हुई है, जो अंग्रेज आपको छोड़ गए हैं, आप उसे भी धरोहर नहीं बना पा रहे हैं। ये ठीक है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश सरकार की ये प्लीज जरूर हो सकती है कि वो ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है और ये प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब सरकार के पास है। लेकिन सवाल वही है कि सरकारें जो भी हों, धरोहरें तो नष्ट हो रही हैं। आप देखिए यहाँ से क्या नज़ारा है। देखिए क्या इंक्लाइन है। ये एक गजब का नज़ारा है जो दुनिया में विरले ही नज़र आता है। लेकिन हिमाचल को ये धरोहर अंग्रेज़ देके गए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि ये कानूनी लड़ाई में फंसी हुई है और ये नष्ट हो रही है। समय के अनुसार ये ख़राब होती जा रही है। जब मैं इस मुद्दे के ऊपर स्थानीय लोगों से चर्चा कर रहा था तो मुझे बताया गया कि जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये एंड हुआ, उसके बाद इस ट्रैक से ये बरोट बाज़ार तक रेलवे ट्रैक ये जो बना हुआ था ये जाता था। जनरल जेट्टी थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा था और कहते हैं कि उस ज़माने में जनरल साहब मोटरसाइकिल पे हराबाग से बरोट यहाँ पहुँच जाते थे और उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। उन्होंने ही इसको विचार किया कि यहाँ पे सामान कैसे पहुँचाना है और किस तरीके से, क्योंकि इस पर्टिकुलर वैली के लिए कोई रास्ता नहीं था तो उन्होंने यहाँ के लिए रास्ता निकाला। मैं तो सोच के हैरान हूँ उस सोच को जो आज से 100 साल पहले सोची गई। लेकिन विडंबना देखिए, जिस ट्रैक पे मैं इस वक्त चल रहा हूँ, इस ट्रैक से वो रेलवे ट्रैक जो था वो बरोट बाज़ार तक जाता था, लेकिन यहाँ से अब वो लुप्त है। स्थानीय लोगों ने मुझे ये भी बताया कि चूँकि अब रख रखाव नहीं होता है, 2004 के बाद यहाँ ट्रॉली आनी बंद हो गई है, तो जिसको भी जो मिला वो यहाँ से उखाड़ के ले गया, ऐसा लोग बताते हैं। मेरे पास इसका कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है, लेकिन जितने की लोगों से मैंने यहाँ बात की तो उन्होंने बोला कि ये ट्रैक पहले बरोट बाज़ार तक जाता था, लेकिन अब चूँकि मैं उसी ट्रैक पे चल रहा हूँ तो मुझे तो यहाँ पे या तो वो नीचे दब गया इसमें या कुछ उखाड़ के ले गए। लेकिन मैं जो पहले बात कर रहा था कि अगर आप अपनी इस धरोहर को संजोगे नहीं तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, ये वाला ट्रैक बिल्कुल लुप्त हो गया है। लगभग 100 साल पुरानी ये धरोहर अंग्रेज़ों ने बनाई थी। ये शानन प्रोजेक्ट के लिए, जिसको अक्सर आप वीडियो के थ्रू देखते हैं कि वो ट्रॉली आती है, वो ट्रॉली एक निर्धारित जगह तक आती है। ये उसका दूसरी तरफ है जो मुल्तान के पास आके ख़त्म होता है। ये जो ट्रैक है और ये नीचे आप देखिए ये उल नदी बह रही है और ये मुल्तान का क्षेत्र है बरोट के पास। बट पॉइंट इज़ दिस कि इस धरोहर को देखिए कैसे ये वीराने में जी रही है और इसकी वीरानियत के जो कारण हैं वो हम सब हैं। सरकारें कोर्टों में लड़ रही हैं इस विरासत को लेने के लिए। ये अभी चूँकि शानन प्रोजेक्ट जो है पंजाब सरकार के पास है और हिमाचल सरकार उसके खिलाफ उसको लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, मामला कोर्ट में है। लेकिन चाहे ये मामले कोर्ट में हैं, म्यूचुअल कंसेंट के साथ कोर्ट की रजामंदी के साथ इस तरीके की धरोहरों को
आज के रूप में आज यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन समस्या यही है कि इस इनिशिएटिव को कौन ले और इस पे काम कौन करे। जो ये 100 साल पुराना कितना मजबूत ट्रैक, और सोचो किस सोच के साथ अंग्रेज बना के गए होंगे, ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। यहाँ अब गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, यहाँ जो क्रेन्स जो लिफ्ट करने के लिए लगी थी वो अब वीराने की तरफ जा रही हैं। कोर्टों में मामले कब तक चलेंगे ये तो मालूम नहीं, लेकिन इन विरासतों को अगर कोई संभाल सके तो बहुत मेहरबानी होगी।